तो बीए पार्ट थर्ड की कक्षा में पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट की एक कक्षा है और फर्स्ट पेपर लगभग समाप्ति की ओर है। जैसा कि आपको ध्यान में है, हमने लगभग सभी थिंकर पढ़ लिए हैं। एक दो थिंकर और हैं जो हम आगामी वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अब आप लोग एक तो जितने भी ये फर्स्ट पेपर आपका तैयार किया गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, अब इनको आप वीडियोस आपने देखे हैं, काफी पीडीएफ आपको डाल दिए हैं। सेकंड पेपर के काफी वीडियोस आपको इंद्राज जी यादव साहब, प्रोफेसर साहब, उन्होंने काफी डाले हैं, तो उनको भी आप देखिए, पीडीएफ आपको डाल दिए गए हैं। तो इनके साथ ही बाकी अपन और चर्चाएं करते रहेंगे इन सभी विषयों के ऊपर। सेकंड पेपर संबंधित भी कुछ वीडियोस और आपके सामने आते रहेंगे और फर्स्ट पेपर में भी जो आपको नई समझ में कोई आए हैं तो आप उनके बारे में आपको पहले भी बताया था कि आप उनको जब लिखें, और वो स्पेशली जब आप उन प्रश्नों को लिखना शुरू करेंगे तब आपको ध्यान में आ पाएगा कि आप उसको कितना लिख पाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आपका मूल जो उद्देश्य है इन वीडियोस के माध्यम से इन टॉपिक्स को समझना, इन विचारकों को समझना, इनके जो मुख्य इनकी जो विचारधारा है उसको समझना, और उनको समझने के बाद में उनका चिंतन करके आप उनको लिखिए कि आप उसको वापस किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। तो केवल पढ़ने और सुनने से ही यदि हम समझें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यदि आप इसे सिलेबस मानते हैं तो ये एक पार्ट है जो केवल 50 से 60% आपकी समझ है उसको वो डेवलप कर पाया है। लेकिन अब जब आप इनको लिखेंगे, ठीक है ना, जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आप उस प्रश्न को अच्छे से देखिए, फिर उसको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिए और पढ़ने के माध्यम से आप उनको लिखना शुरू करिए। तो इसके लिए आपको जो हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं, लिख के देते हैं आपको, वो तो आपको हल करनी ही है, वो उसी के अनुसार आपको बना रहे हैं। अब आगामी जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सभी जो चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को लेकर आपको हम दें। लेकिन उससे पूर्व में आप थोड़ा उनको लिख के अच्छे तैयार करिए। और आपको पूर्व में भी मैंने बताया था कि जो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस पेपर हैं इनको आप हल करिए, पूर्व कक्षाओं के जितने भी अनसोल्व्ड क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि बीए पार्ट थर्ड में आपको जब आप एग्जाम देंगे तो उस समय आपको कितने समय में जो प्रश्न हल करना है ये चीजें आप तभी देख पाएंगे जब आप घर पे इनको बड़े प्रश्नों को जब आप लिख के तैयार करेंगे। तो बिना लिखे आपको इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये मैं पूर्व में भी आपको बार बार बता चुका हूं कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो जब एग्जामिनर के पास जाती है तो वहां आपका कैसे आपने उस प्रश्न के उत्तर को प्रेजेंट किया है वही देखा जाता है। तो ये तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप इनकी अभ्यास आप घर पे बिना देखे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखते हैं। तो अनसोल्व्ड क्वेश्चन पेपर में आपको छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो 20 नंबर का आपका जो पार्ट है, 40 नंबर का जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं वो भी आपको खूब सारे मिलते हैं, और आपको वो प्रश्न भी मिलते हैं जो बड़े प्रश्न हैं। तो इनमें से जो भी प्रश्न आपको लगे कि भाई ये प्रश्न संभावित क्वेश्चन है, इस बार आ सकते हैं, वो आप उससे संबंधित वीडियोज आप देख लीजिए कि उस प्रश्न संबंधित वीडियो जो हमने बना रखा है वो क्या है, उससे संबंधित पीडीएफ देखिए, अपनी पुस्तक में पढ़िए आप उस प्रश्न को, और 3-4 बार अच्छे से पढ़ने के बाद में आप एक उसका फ्रेमवर्क बनाइए कि भाई ये यदि प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को मेरे को इतने समय में किस तरीके से उसको हल करना है। और 2-3 बार उसको पढ़ने के बाद में आप उसके पॉइंट्स लिखने के बाद में अब उसको आप बिना देखे आप प्रैक्टिस करिए, बिना देखे बार बार उनको लिखिए आप। और जितने समय में आपको लिखना है 30 मिनट 40 मिनट में जो भी आपने समय निर्धारित किया है, औसतन बड़े क्वेश्चन में आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं। कितने पेजेस में आपको करने हैं, तो बेसिक यहां आपको ये चीजें हैं कि उस प्रश्न से जुड़ी हुई समस्त चीजें हम उसमें समाहित कर लें, फालतू को चीजें नहीं लिखें, ये सारी चीजें हम करना अब शुरू करें। तो लिखने का अभ्यास बार बार आप करते रहें। ऐसा नहीं कि असाइनमेंट आपने जो भेजे हैं या कुछ बच्चे जो भेज रहे हैं वो क्योंकि उनकी जो शैली है वो कई बार देखने मिलती है कि वो वही शैली मिलती है जो पुस्तक में है, तो ऐसा नहीं कि केवल पुस्तक में देखकर आप उस प्रश्न को या उसके उत्तर को वैसा का वैसा लिख दें। आप
उन प्रश्नों को पढ़िए, सुनिए, दोबारा उसको आप किताब में देखिए और पढ़ने के बाद में आप एक अपना प्लानिंग तैयार करिए कि इस प्रश्न को मेरे को लिखना कैसे है। और उसके बाद में आप उसको बिना देखकर, जो 2-3 बार चूंकि आपने पढ़ लिया उसको, अब बिना देखे आप उसको लिखने की हैबिट अब शुरू कर दीजिए। तो प्रथम और सेकंड दोनों पेपर्स में आपको जो काफी वीडियोस लगभग आपको डाले गए हैं, उन सभी वीडियोस को आप देखते रहिए, पीडीएफ आप देखते रहिए। और आने वाले समय में अभी जनवरी माह अपने पास हो रहे हैं, तो उसमें भी अपन सारा जो आगे जो बचा हुआ सिलेबस है वो सारा कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन उससे पूर्व आप ये आदत अब ले आइए, अपनी हैबिट है उसको आप शुरू कर दीजिए कि आप बिना देखे प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करें। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आता है। और समझ में आने के बाद में एक बार आप उसको रफ तैयार करिए कि हमें इन पॉइंट्स को लिखना है, इन पॉइंट्स में ये चीजें लिखनी है, और फिर एक बार और पढ़ लीजिए आप उसको। और पढ़ने के बाद में अब आप एक निर्धारित समय में एकांत में जहां भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, वहां आप बैठ के उस प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये आदत भी आप अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में जो वेस्टर्न थॉट्स हम पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम बात करते हैं हेराल्ड जोसेफ लास्की। लास्की, आपने जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो लास्की के जो विचार हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। लास्की ने बहुत काफी आपने पढ़ा होगा, जो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत बार इस पुस्तक के बारे में आपने जगह जगह जहां भी संदर्भ लिए हैं रेफरेंसेस बुक्स के रूप में, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो लास्की की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है, और बार बार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेस राजनीति विज्ञान की बहुत चीजें हमें इसमें मिलती है। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स से एक ये तो एक मतलब एक पुस्तक है, बाकी आप देखेंगे कि बहुत सी पुस्तकें हैं वो लास्की ने लिखी है, लेकिन एक बेसिक पुस्तक की मैंने इसलिए बात की है ताकि आप बेहतरीन तरीके से जान सकें। क्योंकि लास्की एक ऐसा विचारक है जिसने हर सब्जेक्ट, राजनीति विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट आप देखेंगे, जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे न्याय है, चाहे अधिकार है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, मार्क्सवाद है, हर विचारधारा में कहीं ना कहीं लास्की ने अपने विचार प्रकट किए हैं। एक इतना अध्ययनशील व्यक्ति रहा है जिसने अपने जीवन में बहुत सी पुस्तकें न केवल लिखी है बल्कि प्रैक्टिकल भी, व्यावहारिक दृष्टि से भी उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में बहुत काम किया है। एक लेबर जो लीडरशिप होती है, श्रमिक दल के जो नेता के रूप में भी इन्होंने अपना काफी बड़ा योगदान दिया है। तो लास्की के विचारों को जब हम जानेंगे तो हम बहुत चीजें इनकी जान पाएंगे। प्रैक्टिकल जो एक राजनीतिज्ञ का क्या कार्य होता है वो लास्की ने बड़े नजदीक से देखा है। हर चीजों को देखने के बाद में लास्की ने, और ऐसा नहीं कि लास्की कोई एक विचार पर रुके रहे हैं, जब भी उनको लगा कि ये विचार की प्रासंगिकता नहीं है, उन्होंने उस विचार से दूसरे विचार को अपनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगाया है। लेकिन बेसिक कुछ कंसेप्ट ऐसे रहे जो लास्की के प्रारंभ से लेकर अंत तक एक जैसे रहे। बाकी आप देखेंगे कि संप्रभुता में जहां बहुलवाद की बात करने से शुरुआत उन्होंने की थी, तो बहुलवाद से लेकर वो किस तरीके से घूमते घूमते लोकतांत्रिक समाजवादी विचारक तक आए हैं, ये सारी उनकी जो पॉलिटिकल विचारकों की या पॉलिटिकल चिंतन की जो जर्नी है वो हम उनकी देखेंगे कि किस प्रकार लास्की ने अपना अध्ययन किया, स्वतंत्रता पे, समानता पे जो उन्होंने विचार रखे, अधिकारों के ऊपर जो उन्होंने विचार रखे, और उन विचारों को कैसे समय के अनुसार उन्होंने जब उनमें सुधार भी किया। जो विचार उन्होंने पहले रखे, बाद में उन्हें लगा कि प्रैक्टिकली ये चीज सही नहीं है, तो उन्होंने कहीं संकोच नहीं किया कि अपने विचार में उन्होंने बदलाव नहीं किया हो। तुरंत उन्होंने अपने विचारों में, अपने उस परिभाषा में, जैसे मान लीजिए कोई उन्होंने स्वतंत्रता की पूर्व में कोई परिभाषा दी कि प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव स्वतंत्रता है, लेकिन आगे चल के जब उन्होंने देखा कि नहीं, सामाजिक लेवल पे भी कोई प्रतिबंध स्वीकार किया जा रहा है, कोई बड़े ये उसके ऊपर, और जिसे सामाजिक सहमति है, तो वहां भी उन्होंने उसे स्वतंत्रता के रूप में स्थापित माना उस चीज को। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो आज हम जानते हैं एक सामान्य परिचय लास्की के बारे में। तो लास्की का परिचय जैसे मैंने आपको दिया कि शुरुआत ही हमने इनकी एक बेहतरीन पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वहां से
हमने की है, तो थोड़ा सा आप जानिए लास्की के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, व्यक्ति के जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है कि उन पर व्यक्ति, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं आती है, हम सोचते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन चिंतन करने के बाद में वो घटना, जब हम उस घटना को से बाहर निकल जाते हैं तो हम उस घटना को छोड़ देते हैं। कुछ लोग उन घटनाओं के ऊपर लिखते हैं, चिंतन करते हैं, तो वही लोग आगे चलकर एक अच्छे लेखक बन जाते हैं। उन्होंने लास्की भी एक अच्छे विचारक आपको देखने में मिलेंगे। तो लास्की का जीवन भी एक ऐसा रहा है कि लास्की का जो पारिवारिक जीवन की जब हम बात करें तो इनके माता पिता यहूदी समाज से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक व्यापारिक समाज उस समय, और चूंकि आपने नाम सुना है मैनचेस्टर शहर, जिसे कपड़ों को लेकर काफी फेमस है, कपड़ा उद्योग को लेकर, तो वहां इनका जन्म हुआ। और यहूदी समाज में तो इनके मदर फादर ये चाहते थे कि ये भी एक परंपरागत, जो यहूदी समाज जिस तरीके से जो कार्य करता है वही कार्य ये करे। एक कट्टर यहूदी के रूप में इन्होंने उनको शुरू से तालीम देने का प्रयास किया। लेकिन जो इन लास्की को प्रारंभिक जो परिस्थितियां स्कूल में मिलती गई, वहां से लास्की एक उन्मुक्त जीवन, या आप कह सकते हैं कि इन चीजों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना शुरू हुआ। जब इन्होंने मैनचेस्टर ग्रामीण स्कूल में जब ये थे, तो एक प्रगतिशील जो विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति, या जो प्रगतिशील विचारधाराओं के कुछ स्टूडेंट्स इनके साथ आने शुरू हुए, और उन्हीं कारणों से धीरे धीरे ये हुआ कि इनके विचारों में जो एक आधुनिकता, जो उदारवादी जो आधुनिकताएं हैं, वो आना शुरू हुई। और जब इस तरह की विचारधाराएं आना शुरू हुई, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनके जो विचार हैं वो इस तरह के आए कि इन्होंने लिबरलिज्म की जो अपन बात करेंगे उसमें इन विचारों का काफी प्रभाव दिखाई देगा। और इन्हीं विचारों के चलते फिर आगे इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो अपना एडमिशन लिया, हायर एजुकेशन के लिए चले गए थे। और वहां एक घटना ऐसी हुई कि उसके बाद में इनके जीवन में चिंतन को एक, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जगह भी मिली, और एक परिवर्तन यहां आता है जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही ये, चूंकि स्वयं यहूदी समाज से थे, तो उन्होंने उस समय अपने से कुछ वर्ष बड़ी जो एक युवती, लगभग 7-8 साल बड़ी, उन्होंने जो ईसाई समाज से बिलोंग करती थी, उससे उन्होंने शादी की, जिसका नाम था फ्रीडा कैरी। इस शादी को लेकर पिता बड़े नाखुश हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ रहे थे तो इनकी जो आर्थिक हेल्प है वो बंद कर दी। जैसे फीस वीस देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब आप तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक नई समस्या उनके सामने उस दौर में आई। आखिरकार दोनों पिता पुत्र में एक समझौता होता है कि, चूंकि मैंने बताया ना कि दूसरे समाज से होने के कारण, चूंकि ये यहूदी थे और फ्रीडा थी वो ईसाई थी, तो इस कारण से उन्होंने, इनका बड़ा यहूदी समाज में काफी, उनके लास्की के फादर का काफी बड़ा बोलबाला था और एक प्रभाव था उनका, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर इस तरह का जो इस शादी का जो कोई इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाए, उनके जो यहूदी समाज या उनकी जो कट्टरता है उस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। तो लास्ट में उन्होंने अपने पुत्र लास्की से इस बारे में एक समझौता हुआ कि भाई जब तक उनका अध्ययन पूरा नहीं होगा वो इस चीज को किसी को भी नहीं बताएगा शादी के बारे में, और उन्होंने उसकी आर्थिक जो हेल्प है एजुकेशन में वो दोबारा शुरू कर दी। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई पूरी हुई। पूरी होने के बाद में उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक वह महिला यहूदी धर्म नहीं अपनाएगी तब तक वे लास्की को स्वीकार नहीं करेंगे। एक नई समस्या फिर आ गई, पारिवारिक विवाद बढ़ने लगा। देखिए यहीं से, चूंकि फ्रीडा थी वो तैयार थी, लेकिन लास्की जो कि मानव स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे, वो नहीं चाहते थे
कि उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है और कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। और यहीं से उन्होंने बड़ा गहरा चिंतन यहाँ उन्होंने, जब आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे उनके बारे में, जीवन के बारे में, तो वो स्वयं इस चीज को मानते हैं कि इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कैसे कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार क्यों वह प्रभावित करके उस व्यक्ति के निजी जीवन में वो अपनी चीजों को थोप सकता है। समझ गए आप इस चीज को? तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, ये लंबे समय तक चला। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे कि आगे चलकर जो फ्रीडा थी, उन्होंने खुद ने स्वेच्छा से यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया था कि भाई ठीक है इन चीजों का, लेकिन लास्की ये कभी उस चीज का उन्होंने समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो स्वतंत्रता की बात जहां आती है, अधिकारों की बात जहां आती है, आप देखेंगे जो लास्की के राजनीतिक चिंतन के आधारभूत तत्व रहे, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, न्याय। यहां पर लास्की को जब पढ़ेंगे तो ये वो तत्व हैं राजनीति विज्ञान के जो लास्की के जीवन में, उनके हर विचारों में, हर पुस्तक में आपको किसी ना किसी रूप में दिखाई देंगे। जब आप बीए पार्ट 3 में राजनीति विज्ञान में जब इनके हम राजनीतिक अधिकारों को पढ़ेंगे, राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे, तो हम इनको और बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में लास्की के सामान्य परिचय की, और उसके बाद में लास्की अमेरिका चले जाते हैं कुछ समय के लिए, और वहां वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और फिर आगे चलकर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में वापस लंदन प्रोफेसर बनते हैं, और जीवन भर उन्होंने वहां पर प्रोफेसर वो रहे। तो ये राजनीति विज्ञान में उनका, और इन्हीं प्रोफेसर जब रहे उस दौरान एक बड़ा कार्य उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किया। राजनीति विज्ञान को एक सशक्त विषय बनाने के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए। उनकी कुछ पुस्तकें आप देख सकते हैं जो बड़ी प्रसिद्ध रही है, मतलब बहुत पुस्तकें हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें मैं बात करूंगा आपसे। तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो बहुत बेहतरीन पुस्तक है, जब भी आपको मौका मिले, चूंकि आजकल आपके पास बहुत अवेलेबल है, ये सारी चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप इन पुस्तकों को जब भी आपको समय मिले, राजनीति विज्ञान में यदि आप बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, तो आपको ये वो बेसिक पुस्तकें हैं राजनीति विज्ञान की जो आपको पढ़नी चाहिए। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही है। ये भी उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में, बड़ी डेमोक्रेसी को संकट में डालने वाली क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, किस प्रकार डेमोक्रेसी, ये तो बहुत चीजें आपको इनमें देखने को मिलेगी। द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी, ये आप देखेंगे संप्रभुता के जो आधार हैं उसके बारे में। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये आप देखेंगे। सोशलिज्म एंड फ्रीडम, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जो लास्की ने का राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ा योगदान इन पुस्तकों के रूप में भी रहा है, एक लेखक के रूप में रहा है, एक चिंतक के रूप में रहा है, एक श्रमिक नेता के रूप में रहा है, एक राजनीति शास्त्री के रूप में रहा है, और एक वास्तविक जो व्यवहारिक राजनीतिज्ञ है उसके रूप में रहा है। तो बहुत से भूमिकाएं राजनीति विज्ञान में लास्की ने निर्वहन की है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसी टॉपिक पे देखेंगे, और हम सबसे पहले जानेंगे लास्की के राजनीति विज्ञान में अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में लास्की के क्या विचार थे, ये नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है।